हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा बायोमैकेनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है स्पेसिफिक कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर्स। मतलब कि कुछ स्पेसिफिक कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। अब कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में समझेंगे? हम समझेंगे लिगामेंट्स के बारे में, टेंडन, बर्सा, कार्टिलेज एंड बोन। अब आपको इनके बारे में कुछ ना कुछ बेसिक्स तो पता होंगे, एक एक के बारे में अब इस वीडियो में डीप में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि लिगामेंट से। लिगामेंट्स विच कनेक्ट बोन टू बोन, ये हमें पता है कि बोन टू बोन जो स्ट्रक्चर कनेक्ट कर रहा है उसको हम लिगामेंट बोलते हैं। अब लिगामेंट्स आर हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर्स। हेट्रोजीनियस मतलब कि होमोजीनियस नहीं है, मतलब कि एक ही स्ट्रक्चर मिलकर लिगामेंट नहीं बना रहा है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलकर एक लिगामेंट बना रहे हैं। क्या क्या स्ट्रक्चर्स मिलकर लिगामेंट बना रहे हैं? containing a small amount of fibroblast and a large amount of extracellular matrix। अब हमने पिछली वीडियो में समझा था कि फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइब्रोब्लास्ट सिर्फ 10 to 20% होता है और एक लार्ज अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है 80 to 90%। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब एक पॉइंट है कि लिगामेंट्स आर व्हाइट कलर्ड कॉर्ड्स। मोस्टली जो लिगामेंट्स होते हैं व्हाइट कलर्ड होते हैं। एक एक्सेप्शन इसमें क्या है? लिगामेंटम फ्लेवम। लिगामेंटम फ्लेवम को हम येलो लिगामेंट भी बोलते हैं। अब लिगामेंटम फ्लेवम है क्या? लिगामेंट, इसके लिए हम समझते हैं थोड़ा बहुत वर्टिब्रल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो वर्टिब्रा क्या होते हैं? एक बॉडी होती है, यहां से वर्टिब्रल बॉडी से निकल रहे होते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेसेस और ट्रांसवर्स प्रोसेस से निकलता है स्पाइनस प्रोसेस। इसको हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि ये वर्टिब्रल बॉडी है, ये वर्टिब्रल बॉडी है, वर्टिब्रल बॉडी से निकल रहा है ट्रांसवर्स प्रोसेस और उस ट्रांसवर्स प्रोसेस से निकल रहा है स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है, अब इसके बीच में एक ब्रिज है, मतलब कि ये जो वर्टिब्रल बॉडी है एक ब्रिज के थ्रू जा रहा है और ट्रांसवर्स प्रोसेस बन रहा है। ट्रांसवर्स प्रोसेस से एक ब्रिज बन रहा है जो कि स्पाइनस प्रोसेस बना रहा है। अब उन ब्रिज को हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल बॉडी से ट्रांसवर्स प्रोसेस के बीच में एक ब्रिज, मतलब कि वर्टिब्रल बॉडी से ट्रांसवर्स प्रोसेस के बीच में एक ब्रिज, इस ब्रिज को हम बोल देते हैं पेडिकल। ठीक है, और ट्रांसवर्स प्रोसेस से एक ब्रिज है जो कि स्पाइनस प्रोसेस बना रहा है, तो उस ब्रिज को हम क्या बोल देंगे? लेमाइना। अब हमने समझ लिया कि पेडिकल क्या होता है, लेमाइना क्या होता है। ठीक है, ये बेसिकली ब्रिज होते हैं वर्टिब्रल बॉडी और ट्रांसवर्स प्रोसेस के बीच में जो ब्रिज होता है उसको हम पेडिकल बोलते हैं और ट्रांसवर्स प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस के बीच में जो ब्रिज होता है उसको हम लेमाइना बोलते हैं। अब ये एक वर्टिब्रल बॉडी है, इसके ऊपर एक और वर्टिब्रल बॉडी होगी, एक और वर्टिब्रल बॉडी होगी। ठीक है, और हर वर्टिब्रल बॉडी का एक लेमाइना होगा, एक पेडिकल होगा। तो हर ये जो वर्टिब्रल बॉडी है इसका जो लेमाइना है और जो इसके ऊपर जो वर्टिब्रल बॉडी है उसका जो लेमाइना है, दोनों बोनी स्ट्रक्चर्स के बीच में एक लिगामेंट होगा। ठीक है, जो इनको कनेक्ट कर रहा होगा, उस लिगामेंट को हम लिगामेंटम फ्लेवम बोलते हैं। समझ आ गया कि ये एक वर्टिब्रल बॉडी है, इसका जो लेमाइना है और इसके ऊपर जो वर्टिब्रल बॉडी है इसका जो लेमाइना है, दोनों के बीच में एक कनेक्शन है, लिगामेंट का कनेक्शन है। उस लिगामेंट को हम लिगामेंटम फ्लेवम बोलते हैं। अब इस लिगामेंट का एक्सेप्शन क्या है कि ये येलोइश कलर है एंड लार्ज अमाउंट ऑफ इलास्टिन, 75% इलास्टिन है इसमें। इसका मतलब है कि एक तो ये वर्टिब्रल बॉडी के वर्टिब्रल स्ट्रक्चर के बीच में प्रेजेंट है ये वर्टिब्रा, ये लिगामेंट। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी काफी ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए इसके अंदर इलास्टिन काफी ज्यादा होता है, 75% इलास्टिन होता है। ठीक है, और ये येलोइश कलर होता है इसका। अब एक पॉइंट है कि appearance and composition of ligaments and tendons change near their attachment to the bone। जब वो बोन में अटैच होने वाले होते हैं लिगामेंट या टेंडन, उनका अपीयरेंस और स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन जो होता है वो चेंज हो जाता है। उस चेंज इन कॉम्पोजिशन को हम क्या बोलते हैं? एंथेसिस। और एक और पॉइंट है कि लिगामेंट्स आर अटैच्ड टू द पेरियोस्टियम ऑफ बोन विच इन टर्न इज अटैच्ड टू द अंडरलाइंग कॉर्टिकल बोन वाया शार्पीज फाइबर्स। अब शार्पीज फाइबर्स क्या होता है कि ये लिगामेंट है, ठीक है, ये लिगामेंट है, ये अटैच्ड है पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है बोन का। ठीक है, अब ये पेरियोस्टियम और ये हमारा कॉर्टिकल बोन, ये कॉर्टिकल बोन है, ये पेरियोस्टियम है, ये लिगामेंट अटैच्ड है। अब जो पेरियोस्टियम है और जो कॉर्टिकल बोन है इनके बीच में ना रूट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लाइक रूट्स। ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं? शार्पीज फाइबर्स। ठीक है, अब हम समझते हैं टेंडन्स के बारे में। ठीक है, टेंडन्स क्या होता है? कनेक्ट मसल टू बोन। ये हमें पता है कि एक मस्कुलर स्ट्रक्चर जब बोन पे अटैच हो रहा होता है तो वो अटैच होता है टेंडन के थ्रू। ठीक है, इट ट्रांसमिट्स फोर्स डेवलप्ड बाय मसल ऑन देयर बोनी अटैचमेंट। कि जो मसल जो है वो जो फोर्स जो प्रोड्यूस कर रहा है वो फोर्स ट्रांसमिट होता है बोन पे थ्रू
टेंडन, ठीक है। अब मोस्टली जो टेंडन होते हैं वो टाइप 1 कोलाजन के बने होते हैं, ठीक है। मोस्टली 95% जो स्ट्रक्चर होता है टेंडन का वो टाइप 1 कोलाजन होता है। अब थोड़ा बहुत ना टेंडन के स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं कि एक होता है एपिटिनोन, एक होता है पैराटिनोन। अब एपिटिनोन क्या है? एपिटिनोन है शीथ दैट एनक्लोजेस द एंटायर टेंडन। अब मान लो ये टेंडन है, ठीक है, इसको एनक्लोज कर रहा है, इसको एनक्लोज कर रहा है एक शीथ, ठीक है। उस शीथ को बोलते हैं एपिटिनोन, ठीक है। और उस एपिटिनोन के भी बाहर एक और शीथ होती है जो कि एरियोलर टिश्यू की बनी होती है और लूजली अटैच्ड होती है एपिटिनोन से। मतलब कि ये टेंडन है, टेंडन के बाहर एपिटिनोन है पूरा जो उसको कवर कर रहा है, और इसके बाहर एक एरियोलर टिश्यू की बनी हुई एक लूजली कनेक्टेड शीथ होती है जिसको हम पैराटिनोन बोलते हैं। और एपिटिनोन और पैराटिनोन दोनों को कंबाइंड हम बोलते हैं पेरिटिनोन, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि पेरिटिनोन में साइनोवियल फ्लूइड होता है मोस्टली, जो इन स्ट्रक्चर्स के बीच में फिल हो जाता है ताकि जो फ्रिक्शन हो जाता है वो फ्रिक्शन कम हो, ठीक है। फ्रिक्शन को कम करने के लिए साइनोवियल फ्लूइड इनके अंदर फिल होता है। अब जब साइनोवियल फ्लूइड इनके अंदर फिल हो गया तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टीनोसाइनोवियम या टेंडन शीथ, ठीक है। मतलब इन टेंडन्स विथ हाई लेवल ऑफ फ्रिक्शन, जो जिसमें ओवर यूज हो रहा होता है, उनमें जिनमें फ्रिक्शन ज्यादा होता है, उन टेंडन्स में साइनोवियम हेल्प्स इट स्लाइड पास एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स। कि फ्रिक्शन जब ज्यादा हो गया तो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए एक फ्लूइड आता है, उस फ्लूइड को हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। अब इस पूरे का सिग्निफिकेंस क्या है कि कई बार क्या होता है कि इन स्ट्रक्चर्स में ओवर यूज की वजह से फ्रिक्शन काफी ज्यादा हो जाता है। कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि साइनोवियल फ्लूइड की कमी की वजह से या ओवर यूज की वजह से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है इन स्ट्रक्चर्स में, जिसका एक एग्जांपल है डी क्वेरियंस टीनोसाइनोवाइटिस। इसमें क्या होता है कि जो थंब का जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे दो मसल्स होती है, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। इन दोनों मसल्स के जो टेंडन होते हैं वो ओवर यूज की वजह से और इंक्रीज्ड फ्रिक्शन की वजह से वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाता है और काफी पेनफुल कंडीशन होती है, ठीक है, डी क्वेरियंस टीनोसाइनोवाइटिस। तो इस पूरे का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इससे हम समझ सकते हैं कि ये कंडीशन क्या है और ये कंडीशन क्यों प्रोड्यूस होती है। अब हम समझते हैं कि बर्सा क्या होता है, ठीक है। फ्लैट सैक्स ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन, मतलब कि ये कुछ सैक होता है, एक बैग या पाउच टाइप स्ट्रक्चर होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन का बना होता है जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड फिल्ड होता है, ठीक है। मतलब एक पाउचेज होते हैं, बैग्स होते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन के जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड फिल्ड है, उसको हम बर्सा बोलते हैं। फाउंड वेयर द मूविंग स्ट्रक्चर्स आर इन टाइट अप्रोक्सीमेशन, जहां पे अलग अलग स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के पास प्रेजेंट होते हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, इसलिए उनके बीच में कुशन प्रोवाइड करने के लिए बर्सा प्रेजेंट होता है। अब फॉर एग्जांपल बिटवीन टेंडन एंड बोन या बिटवीन बोन एंड बोन, जैसे कि पटेला हो गया, पटेला एंड फीमर, ठीक है, उनके बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो सकता है ना, इसलिए उनके बीच में एक पाउच होता है प्रेजेंट जिसको हम बर्सा बोलते हैं, जो कि साइनोवियल फ्लूइड से फिल्ड होता है। वैसे ही बिटवीन मसल एंड बोन, बिटवीन लिगामेंट एंड बोन, ठीक है। तो बर्सा बिटवीन स्किन एंड बोन, जैसे स्किन एंड बोन है, जैसे कि ये है ऑलिक्रनन प्रोसेस है बोन और ये स्किन है, ठीक है। वैसे ही बिटवीन पटेला एंड स्किन या ऑलिक्रनन एंड स्किन, उसको हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस बर्सा, मतलब कि सबक्यूटेनियस लेवल पे है ना वो, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस बर्सा। वैसे ही बिटवीन टेंडन एंड बोन, बोन और टेंडन के बीच में प्रेजेंट होता है बर्सा, उसको हम बोलते हैं सब टेंडिनस बर्सा। वैसे ही मसल एंड बोन के बीच में भी प्रेजेंट होते हैं कुछ बर्सा, जिनको हम बोलते हैं सब मस्कुलर बर्सा, ठीक है। अब हम समझते हैं कार्टिलेज के बारे में, ठीक है। मेनली इसमें जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं वो होता है टाइप 2 कोलाजन एंड प्रोटियोग्लाइकेंस। अब हम देखते हैं इसके अलग अलग टाइप्स। एक होता है फाइब्रो कार्टिलेज, एक होता है इलास्टिक कार्टिलेज, एक होता है हाइलैंड कार्टिलेज। एक एक के बारे में समझते हैं अच्छे से। पहले फाइब्रो कार्टिलेज, ये व्हाइट कलर्ड होता है, ठीक है, व्हाइट कलर स्ट्रक्चर होता है। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बॉन्डिंग सीमेंट इन लार्ज जॉइंट्स वेयर लिटिल मोशन अकर्स, मतलब कि उन जॉइंट्स में जहां बहुत कम मोशन अवेलेबल है, जैसे कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो गया या टीएमजे हो गया, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, या फिर एसआई जॉइंट हो गया, जहां पे बहुत कम मूवमेंट अवेलेबल होती है, वहां पे कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है? फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है, और ये व्हाइट कलर्ड होता है। दूसरा हमारा आता है इलास्टिक कार्टिलेज, जो कि येलो कलर्ड होता है। ये काफी ज्यादा इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, और ये प्रेजेंट कहां होता है? एपिग्लॉटिस एंड ईयर पिन्ना, जो ईयर पिन्ना होता है, और एपिग्लॉटिस, जो ग्लॉटिस के ऊपर जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है एपिग्लॉटिस, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होता है हमारा इलास्टिक कार्टिलेज। और थर्ड हमारा आता है हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन का मतलब होता है ग्लास, ठीक है, ग्लास मींस कि ये काफी थिन है
और ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। अ थिन 1 to 7 mm कवरिंग ऑन द एंड्स ऑफ बोन इन साइनोवियल जॉइंट्स, मतलब साइनोवियल जॉइंट्स के जो बोन की एंडिंग होती है वहां पे प्रेजेंट होता है काफी थिन कवरिंग, उसको हम कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज। और इट प्रोवाइड्स ए लो फ्रिक्शन सरफेस, स्मूथ रेजिलिएंट, कैपेबल ऑफ वेट बेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेट। मतलब कि एक तो ये फ्रिक्शन कम करता है जॉइंट स्ट्रक्चर्स के बीच में, दूसरा ये स्मूथ होता है, रेजिलिएंट होता है और वेट बेयरिंग में हेल्प करता है और वेट डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है। अब हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू जो कि है बोन। जैसे कि हमें पता है कि इट इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल कनेक्टिव टिश्यू, सब कनेक्टिव टिश्यूज में सबसे हार्डेस्ट जो होता है वो हमारा बोन होता है। अब एक पॉइंट है कि मेनली टाइप 1 कोलाजन इम्प्रेग्नेटेड और सोक्ड विथ इनऑर्गेनिक मटेरियल जो कि हाइड्रोक्सी एपिटाइट है। मतलब कि दो मटेरियल है जो कि बोन में इन्वॉल्व होते हैं, एक ऑर्गेनिक मटेरियल और एक इनऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल का नाम है टाइप 1 कोलाजन, ठीक है, और ये मिक्स्ड होता है किसके साथ, इनऑर्गेनिक मटेरियल जिसका नाम है हाइड्रोक्सी एपिटाइट। मतलब दो मटेरियल है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का नाम है टाइप 1 कोलाजन और इनऑर्गेनिक का नाम है हाइड्रोक्सी एपिटाइट। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि ऑर्गेनिक मटेरियल गिव्स बोन्स इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, मतलब कि टाइप 1 कोलाजन जो है वो बोन को उसकी फ्लेक्सिबिलिटी देता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में हमने पहले समझा हुआ है कि मतलब बोन को अगर दोनों तरफ से स्ट्रेच किया जाए तो वो कितना फोर्स बेयर कर सकता है फ्रैक्चर पॉइंट आने से पहले, उसको हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। ये ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करता है बोन को जो कि है टाइप 1 कोलाजन। और दूसरा हमारा है इनऑर्गेनिक मटेरियल गिव्स बोन्स इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जैसे कि नाम बता रहा है कि बोन को अगर हम कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, दोनों साइड से फोर्स लगाते हैं, तो कितना फोर्स वो बोन बियर कर सकता है फ्रैक्चर पॉइंट आने से पहले, उसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारा इनऑर्गेनिक मटेरियल जो कि है हाइड्रोक्सी एपिटाइट। अब हम समझते हैं कि बोन सेल्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। बोन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं फाइब्रोब्लास्ट्स, ऑस्टियोब्लास्ट्स, ऑस्टियोक्लास्ट्स और पेरियोस्टियम, जिसके बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फाइब्रोब्लास्ट, जिनके भी पहले ब्लास्ट आता है, इसका मतलब कि वो मैच्योर्ड सेल नहीं है, वो प्रीकर्सर सेल है, कि वो मैच्योर होके वो प्रॉपर वो वाला सेल बनाएगा। अभी ये वो मैच्योर्ड सेल नहीं है, वो प्रीकर्सर सेल है। तो फाइब्रोब्लास्ट मैच्योर होके बनाता है, इट प्रोड्यूस टाइप 1 कोलाजन एंड अदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो जो बोन का जो टाइप 1 कोलाजन और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है वो प्रोड्यूस करता है फाइब्रोब्लास्ट। अब ऑस्टियोब्लास्ट देखते हैं, ये प्राइमरी बोन फॉर्मिंग सेल्स होता है, जो बोन के जो मेन जो सेल्स होते हैं वो हमारे ऑस्टियोब्लास्ट बनाते हैं फॉर बोन फॉर्मिंग एंड इट्स डिपोजिशन एंड मिनरलाइजेशन। मतलब कि बोन फॉर्मेशन और उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल्स वो होते हैं हमारे ऑस्टियोब्लास्ट्स। और इट ऑल्सो सिक्रेट प्रोकोलाजन इनटू सराउंडिंग मैट्रिक्स, जो कि होता है प्रिकर्सर ऑफ कोलाजन। मतलब कि कोलाजन का जो प्रिकर्सर सेल होता है प्रोकोलाजन, वो भी सिक्रेट करता है सराउंडिंग मैट्रिक्स में, कौन, ऑस्टियोब्लास्ट। अब थर्ड हमारा आता है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट इट इज ए लार्ज मोनोसाइट डिराइव्ड पॉलीमॉर्फस सेल्स विथ मल्टीन्यूक्लियाई। मतलब कि एक तो मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है और ये मोनोसाइट डिराइव्ड होता है। मोनोसाइट मतलब कि डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी का काम हमें पता है कि फैगोसाइटोसिस करता है एंटीजन का, मतलब कि एंटीजन को डिस्ट्रॉय करता है, मतलब कि डिस्ट्रक्टिव काम होता है मोनोसाइट्स का, इसलिए मोनोसाइट से ही डिराइव्ड होता है ऑस्टियोक्लास्ट। और ऑस्टियोक्लास्ट का काम भी डिस्ट्रक्टिव होता है, मतलब कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन रिजॉर्प्शन, मतलब कि बोन की जो सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना, उनको ब्रेक करना। अब बोन सेल्स को डिस्ट्रॉय करना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये एक साइकिल चलती है जिसमें ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं, वो बोन सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और उनकी जगह पे न्यू बोन फॉर्म होती है, जो न्यू बोन सेल्स फॉर्म होती है वो कौन करता है? हमारा ऑस्टियोब्लास्ट। मतलब कि ऑस्टियोक्लास्ट बोन सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, रिजॉर्प्शन करता है और उन जगह पे नए बोन सेल्स फॉर्म करता है हमारा ऑस्टियोब्लास्ट। अब हम समझते हैं पेरियोस्टियम के बारे में। पेरियोस्टियम क्या होता है? इट इज अ फाइब्रस लेयर दैट कवर्स द एंटायर सरफेस ऑफ ईच बोन एक्सेप्ट द आर्टिकुलर सरफेस। मतलब कि हर बोन का सबसे आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर होता है, जो पूरी बोन को कवर कर रहा होता है, उसको पेरियोस्टियम बोलते हैं, एक्सेप्ट द आर्टिकुलर सरफेस, जहां पे वो बोन आर्टिकुलेट कर रही होती है, मतलब जुड़ रही होती है किसी और चीज से, सिर्फ उस एरिया में पेरियोस्टियम प्रेजेंट नहीं होता है, उसके अलावा हर जगह बोन को जो कवर कर रहा होता है उसको हम पेरियोस्टियम बोलते हैं। अब इट इज अ रिजर्वायर ऑफ सेल्स दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। मतलब कि ये एक तरह का रिजर्वायर, मतलब कि एक टैंक की तरह काम करता है, जहां पे सिर्फ ये जो सेल्स रिक्वायर होते हैं ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए,
उन सेल्स का एक रिजर्वायर होता है, मतलब ये सेल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं कि मतलब जब भी ग्रोथ एंड रिपेयर की जरूरत होती है एक जगह एक बोन में, तो यहां से वो सेल्स लिए जाते हैं। और कौन से सेल्स? सेल्स विच आर प्रिकर्सर टू ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। जैसे मैंने पहले बताया ना कि इनकी एक साइकिल होती है कि ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं और फिर उस जगह पे न्यू सेल फॉर्म करता है ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। तो इन सेल्स का रिजर्वायर होता है पेरियोस्टियम। अब एक और पॉइंट है कि एट माइक्रोस्कोपिक लेवल बोन शोज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर। दो अलग अलग टाइप के आर्किटेक्चर दिखते हैं जब हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं एक बोन को। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? एक तो वुवन बोन या फिर लैमेलर बोन। अब वुवन बोन क्या होता है? वुवन बोन होता है यंग बोन। यंग बोन को हम वुवन बोन बोलते हैं। और यंग बोन कहां प्रेजेंट होगा? या तो चिल्ड्रन में या फिर फ्रैक्चर्ड सेल में, जहां पे फ्रैक्चर हो रखा है और वहां पे नए सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, वहां पे उसको हम यंग बोन बोलते हैं। यंग बोन को अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो एक पर्टिकुलर टाइप का आर्किटेक्चर मिलता है। उसके बारे में देखते हैं किस टाइप का आर्किटेक्चर मिलता है। और जो लैमेलर बोन होता है मतलब कि अडल्ट स्केलेटन, अडल्ट स्केलेटन में दूसरे टाइप का आर्किटेक्चर मिलता है सेल्स का, अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिकली देखें। अब किस टाइप का आर्किटेक्चर मिलता है? कोलाजन फाइबर्स आर इररेगुलरली अरेंज्ड, मतलब कि विवन बोन में जो कोलाजन फाइबर्स होते हैं वो इररेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, वो पैरेलली अरेंज्ड नहीं होते हैं, इररेगुलर अरेंजमेंट होता है कोलाजन फाइबर्स का। और लैमेलर बोन को अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो कोलाजन फाइबर्स आर अरेंज्ड इनटू पैरेलल लेयर्स, मतलब कि जो यंग बोन होती है जिसको हम विवन बोन भी बोलते हैं, जिसमें उसमें कोलाजन फाइबर्स होते हैं वो इररेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। और जो लैमेलर बोन जो कि अडल्ट स्केलेटन में मिलता है उसमें जो कोलाजन फाइबर्स होते हैं वो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। अब ये कुछ पॉइंटर्स है जो कि वर्थ रिमेंबरिंग है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है कि बोन कैन चेंज इट्स शेप टू मैच इट्स फंक्शन इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, जिसको हम वुल्फ्स लॉ बोलते हैं। बेसिकली वुल्फ्स लॉ है क्या कि अगर हम एक पर्टिकुलर बोन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेस डालते रहे उसके ऊपर, तो उस पर्टिकुलर प्लेन में वो बोन स्ट्रेंथन हो जाती है, पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। मतलब कि अगर एक बोन है, इसके ऊपर मैं स्ट्रेस प्रोवाइड करता रहा हूं कंटिन्यूअस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ये बोन उस पर्टिकुलर प्लेन में उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेंथन हो जाएगी, पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। इस लॉ को हम वुल्फ्स लॉ बोलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि इफ ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, ऑस्टियोक्लास्टिक मतलब कि सेल डिस्ट्रक्शन, बोन डिस्ट्रक्शन, अगर बोन डिस्ट्रक्शन एक्टिविटी इज ग्रेटर देन ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, मतलब कि बोन फॉर्मेशन एक्टिविटी से, मतलब बोन फॉर्मेशन की एक्टिविटी कम है और बोन डिस्ट्रक्शन की एक्टिविटी ज्यादा है, तो इट लीड्स टू अ कंडीशन जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। इसके बारे में हमें पता है सबको। और जो ऑस्टियोपोरोटिक बोन होता है इट इज ससेप्टेबल टू फ्रैक्चर, बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है एक ऑस्टियोपोरोटिक बोन में। अब अगला पॉइंट है कि बोन मिनरलाइजेशन में डिक्रीज वाइल सेल्स कंटिन्यू टू सिंथेसाइज अदर एलिमेंट्स ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, मतलब कि बोन मिनरलाइजेशन जो कि काम था हमारा ऑस्टियोब्लास्ट का, अगर ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कम हो गई वाइल जो सेल्स है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स तब भी प्रोड्यूस कर रहा है, उस केस में जो कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं ऑस्टियोपीनिया। और ऑस्टियोपीनिया क्या है? इमोबिलाइज बोन्स आर फ्रीक्वेंटली ऑस्टियोपेनिक, मतलब कि जो बोन्स इमोबिलाइज होती है, जो जिनमें मूवमेंट नहीं हो रही है, जिनको इमोबिलाइज करके रखा है, वो बहुत फ्रीक्वेंटली ऑस्टियोपेनिक हो जाते हैं, मतलब ऑस्टियोपीनिया बहुत जल्दी हो जाता है उन बोन्स में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो का और हर एक वीडियो लेक्चर के जो हैंड रिटन नोट्स है उनका गूगल फोटोज का लिंक उनके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो का भी जो गूगल फोटोज का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया होगा, आप वहां पे क्लिक करना, वहां से आपका जो नोट्स है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।